इस झोपड़ी में, इस तिरपाल के नीचे वो नवीन जहींद रहते हैं जो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रहते हैं। वो चुनावी मैदान में उतार दी हैं, उनके नाम की मोहर लगा दी है कि भाई मनोहर लाल खट्टर के साथ आपकी मुलाकात, आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई और लालच हो सकता है। बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का, या फिर कांग्रेस से लड़ेंगे आप? भाई मेरे दर्द दोनों आ क्या रहे हैं, मैं गेज मारना के हिसाब से दोनों नु कहे हैं, दोनों की तरफ से। आप ऑन कैमरा बात करें नवीन जहींद भाई, मैं बताना रहा तो भाई फुलाई और नहीं है तो प्यार से प्रेम से जूता ही माड़ा पड़ा दो अगले भी सलाह कि भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, भोलेनाथ तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वहीं यदि हरियाणा की बात करें, पूरे देश की नजर हरियाणा के ऊपर भी टिकी हुई है। हरियाणा की 4 लोकसभा सीटें, क्योंकि बीजेपी ने 6 कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में उतार दी हैं, उनके नाम की मोहर लगा दी है। लेकिन अभी तक रोहतक, हिसार, सोनीपत और कुरुक्षेत्र की यदि बात करें, इन लोकसभा सीटों के ऊपर अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। और साथ ही एक बड़ी बात हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के अंदर ये गठबंधन क्यों टूटा है, इसके पीछे की असल सच्चाई हम आपको बताएंगे। फिलहाल रोहतक इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, दिखा दीजिएगा। इस झोपड़ी में, इस तिरपाल के नीचे वो नवीन जहींद रहते हैं जो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रहते हैं। और 4-5 महीने पहले आपने भी एक वीडियो देखी थी साथियों सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया में काफी वायरल हुई थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नवीन जहींद ने श्राप दिया था कि आप 10 महीने के अंदर अंदर आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी, और वही काम हुआ। फिलहाल हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, वहीं गठबंधन भी टूटा है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा हरियाणा की राजनीति का असली गणित क्या है, हरियाणा की राजनीति के असली आंकड़े क्या है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है। भाई जी, सबसे पहले तो आप सबको राम राम। कहाँ है नवीन जहींद भाई, कहाँ है? अंदर है, आ जाओ भाई एक बार। भाई काफी ये आज का जो ये इंटरव्यू है काफी विवादों में रहने वाला है। नवीन जी जहींद भाई, सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम मेरे भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? बढ़िया राज जी। 10 मिनट चाहेंगे आपके, 10 मिनट आपसे बातचीत करना चाहेंगे हम। कोई बात ठीक। इस तरफ एक बार आ जाओ भाई जी, नवीन भाई। और कैसे हैं? ठीक है? कतीरा जी खुशी है मेरे भाई, तू सुना? बढ़िया। अच्छा, हाल फिलहाल गठबंधन सरकार टूट गई है। पहला ही प्रश्न मेरा यह है, आप किस नजरिए से देखते हैं जो गठबंधन टूटा हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का? भाई मैं तो राजनीति में हूं नहीं, मैंने किए बेरा इन बातें क्यों टूटा क्यों नहीं। बाकी लोग राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चाएं तेज हैं यार। नू तो आदमी हैं, हम भी थोड़ा बहुत हांड फिर ले हैं तो हो जाए चर्चा और नहीं चलती रही। बाकी नू बताओ है कि वो या शादी सी इसका तलाक पक्का ही होना था, एक आदि हो जा रहा है कि इसका पक्का होना है। तो ये तो आजकल अंग्रेजी में नहीं कहें कि वो बोला लिविंग रिलेशनशिप में रहे थे तो। अच्छा, लिविंग में रहते? हाँ, तो उसमें तो फिर आजकल तो फेरे लिए पास से भी चाल जावे तो बड़ी बात है। बाकी तेन ये बताओ है वो ये है नहीं, ऋषि भी तो ब्याह हुआ है, अखबार में खबर नहीं आ रहे, तुम भी चला रहो लुटेरी दुल्हन सब कुछ लूट लेगी इकट्ठा करके फलाना खड़ा। तो ईसा ये मामला था इनका। इसमें तो भाई ईसा ब्याह फूफा जी नाराज हैं, चल रहे हैं अनिल विज साहब ब्याह में कति पूरी हुआ उस तरह जो अगर फूफा न मनाना था नहीं चल रहे तो इस टाड़ा का चल रहा है। बाकी ये तो चलो। आपके एक वीडियो वायरल हुई थी भाई, आपने कहा था कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को शराब दे रहा हूं, भले ही शर्त लगा ले। लगता नहीं भाई उस शराब का भी असर हुआ है? नहीं, मैं के संत महात्मा हूँ कि मेरे शराब दिया था आपने, याद आपको? भाई मन ने नहीं दिया था, वो तो छो बनता है आत्मा ते लेके आया था मन ने कि मैं कौन सा, मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं भाई कि मैं शराब दूंगा और मेरे शराब तय कि मैं ईसा हो जाएगा। वो उस टाइम पे परशुराम जयंती महोत्सव था और अधिकारियों ने काबू को दिया होंगे और तोड़ फोड़ कर गए थे, टेंट मारा उखाड़ दिया था उड़े थे। तो भाई वो भावनाओं की बात थी और भगवान परशुराम जयंती के बीच में कोई आओगा, कोई सरकार और कोई सिस्टम हो तो उस तरह भाई फरसा भी ठाओगे, सोटा भी ठा लेंगे, शराब पे जो मारता हो उसका वो तो करना ही पड़ेगा। तो बाकी वो इस बात तक के लेना देना है और संयोग की बात है। बाकी खट्टर साहब
गैला मुख्यमंत्री था तो इसलिए लड़ाई थी कि वो एक कुर्सी गैला लड़ाई थी, सिस्टम गैला। पर्सनली मेरी कोई लड़ाई थोड़ी थी। पर्सनली तो मुख्यमंत्री साहब जब भी मिल रहे हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ भाई आप अच्छे इंसान है, बढ़िया आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इंसान आदमी होना जरूरी है। बाकी इब तक कुर्सी जा ली, हमारा तो रोड़ा कुर्सी गैला था, इब जो नया आया उस गैला भी वो मुद्दा की लड़ाई हमारी। तो कुर्सी जाने से पहले आपकी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी हुई थी। लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी, अपनी अपनी जो मानसिकता थी वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखी। कह रहे हैं कि भाई मनोहर लाल खट्टर के साथ आपकी मुलाकात, आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई और लालच हो सकता है, तरह तरह की प्रतिक्रिया। उस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकाले? देखो पहली बात है, लोगों का काम तो कहना वो है जी 2% का। 98% जो लोग होते हैं वो तो बेचारे अपने काम धंधे, अपने रोजी रोटी में लगे रहे, उनका कोई मतलब नहीं बात। 2% लोग हों ठाली, वो तो वो कहावत सुनी होगी ना, बोड़ा पार्वती गणेश जाने लग रहे थे, घोड़ा ले गए तो उस वो भी ना बख्शा था। उनने भी बोला घोड़े ने खाली लेकर चल रहे हैं, जब भी उन्हें क्या मैं कह देते बोड़ा बैठ गया, जब बोला पार्वती गणेश ने नीचे बैठा रहा है, पार्वती बैठा ली तो बोला देखिए बैठा ली तुम नीचे हो। गणेश बैठा दिया तो उस तक गणेश तक कहने लग रहा है कि तेरे माँ बाबू पाया चलना तू ऊपर बैठा। तो भाई कहने वाले थे जिनने कहना कहने दे। तड़के तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ, रात को मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूँ। तड़के बीजेपी वाला, रात ने कांग्रेस वाला। ये तो अब चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का, या फिर कांग्रेस से लड़ेंगे आप? भाई मेरे दर्द दोनों आ क्या रहे हैं, मैं गेज मारना था के हिसाब से दोनों नु कहे हैं, दोनों की तरफ से। आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं नवीन जैन भाई, मैं बताना रहा मारे दौर तो दोनों आ गया हूँ भाई, उड़े ताजा ये तो उस टाइम पे चले जा रहे हैं। आजकल यार ये टिकट ही बाढ़े तो बिला सोनी पता ही भी जाना है। रोडवेज की बस की भी टिकट 500 रुपये की है, ठीक है। हम तो खुद अपने इसमें अपने तंबू में टेंट में हैं। तो भाई ये विषय तक करिश्मे हो जाए यार, मैंने ना कहता, हमने भी ये करे हैं करिश्मे। बाकी ये चीज़ तो चलती रहती हैं कि भाई ये होगा वो होगा। बाकी जब होगा तो यार ये तो कोई ब्लॉक का तो कुछ होना नहीं है, चुपचाप सुरंग में गबड़ के वो हो जाएगा। नहीं मैं मुद्दा मैं एक मिनट, मैं मुख्यमंत्री साहब से जब मिला था जय भाई, तो भी मुद्दों को लेकर मिला था। भाई 50,000 नौकरी थी, भंडारा कराएंगे सीएम साहब, आपका नौकरी आपने कमिटमेंट करा था जब हमने बेरोजगार रंडा की बारात काट दी थी। फैमिली आईडी में जिनमें गड़बड़ रह रही हैं, हालांकि बहुत सी ठीक हुई है, बहुत लोग लाखों लोगों को फायदा हुआ, बीपीएल कार्ड भी दवा, विकलांग बुढ़ापा पेंशन मिली है। अगर भाई ये दुखी ना हो, ईसा प्रबंध कर दो। प्रावर की जो जमीन थी वह तो मिल गई, लेकिन उसके ऊपर इन्फर है कि या तो गोड संस्था के चुनाव करवा दो, भाई जाट संस्था के भी चुनाव हुए हैं, गोड संस्था के भी करा दो, और वहां पर ग्रांट दे दो। मैं तो फिर जैसे कर्मचारियों का इशू था उसको लेकर था, फिर आगे भाई जब पुलिस वाला कमिटमेंट कर रखा, घोषणा कर रखी, लागू नहीं हुई है। हरियाणा पुलिस एसपीओ होमगार्ड वगैरह का जो इशू था। इसके बाद फिर हमारा जो मतलब एसवाइल को लेकर था, अगर भाई पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है भाई वो करें नहीं तो केंद्र करें नहीं, तो मगर आप मोदी जी से मिलो, पानी का हक है। तो इन चीज़ों को लेकर मिला था मैं, और उन्होंने कहा था कि मैं करूँगा पूरे। तो अब हम तो यही कह रहे हैं भाई चलो, अब वो तो नहीं रहे मुख्यमंत्री। अच्छा, जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याओं से पीड़ित लोग हैं, वो आपके पास ही क्यों आते हैं भाई? और विपक्ष भी है और पार्टियां भी है, उनके पास जाने के बजाय बल्कि आपके पास यहाँ लाइन लगी रहती है। ये आप ना, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये बात ना जिस भी नेता का इंटरव्यू लो ना, उस तरह बात जरूर कहो। अगर भाई थारे दरवाजे क्यों बंद रहे हैं, मारे दौरे क्यों आवे रोज मेरे भाई आड़े, रोज मैं नू ना कहता 5 से 4 आदमी 10-20 आदमी रोज आवे हैं, अपनी अपनी समस्या ले गए, रोज फोन आवे हैं। तो ये जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, ये पार्टी बना रहे हैं, झंडे ठा रहे हैं, ये कार्यालय खोल रहे हैं, तो इन दौरे क्यों नहीं आते? ये ना हमारा समझ में आती बात है। मार दौरे क्यों आवे हैं? क्योंकि हमने इनकी लड़ाई ग्राउंड पर लड़ी है। ये फेसबुक से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, ट्विटर करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इंटरव्यू देकर, लाइव आके लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है। तो भाई हम तो सड़क पे उतरे और लोगों का, लाखों लोगों का भला हुआ है। हमारी जो लड़ाई 9.5 साल मुख्यमंत्री साहब गहला चली, तो उस लड़ाई में जनता की भलाई हुई है। मेरे पे तो केस लग गए, मैं तो 10 साल भुगतूंगा। मेरे केस थोड़ी रद्द होंगे, वे तो मैं भुगतूंगा मेरे भाई। और मेरा अपना ये मानना राजनीति में, मैं न्यू ना कहता कि शायद तुम राजनीति में ना जाओ, खूब जाओ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा पैसा है,
तो जाओ, नहीं तो कती मत जाओ, या भी गैला कहूँ। हम तो ये कह रहे हैं सरकार में जो होता है उसका काम है काम करना, विपक्ष में होता है संघर्ष करना, ताकि सरकार के कान खुल जाओ, मुख्यमंत्री आए कान खुल जाए। और हमने तो अभी भी जो नए मुख्यमंत्री साहब आए हैं, तो हमने तो नायब सैनी साहब को भी यही कहा है कि अच्छा काम करोगे सरकार की बड़ाई करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करोगे तो सरकार की धुलाई करेंगे। भाई सीधी बात है, अपना कोई मतलब नहीं इस बात से। और चाहे कोई किसी भी पार्टी में, मैं चुनाव आगे आ जाए भाई, मैं कहूँ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैंने कोई टिकट नहीं मिल रही, अगर कोई मैंने टिकट मिल गई, इतनी कहूँ जो भी आवे, मैं भी कल ना आ जाए, मान लो मैं किसी भी पार्टी का हूँ आपसे वोट मांगने के लिए, तो मुझे ये आप सवाल करो कि भाई आपने क्या करा है समाज के लिए, क्या करा है इलाके के लिए, क्या चीजें करी। सरकार में होता आप उनको कहो आपने काम क्या किया, और विपक्ष में था जो उससे पूछो तेरे को भी तो वोट दी थी, हार गया, क्या बात होगी, तूने क्या समस्याएं उठाई हमारी, ये जरूर रखो। और आजकल कोई करोड़ी कार्डियां पे जूते जाते मिल जाएंगे, एक माला बनाओ जूते ही, और एक माला फूला ही रखो। अगर लगता है आपको भी काम कर रखा है तो भाई फूला ही, और नहीं है तो प्यार से प्रेम से जूता ही माला परा दो, अगले लो भाई इससे लायक है। इसमें तो मैं गलत कहता है मेरा तो ये है भाई। बिल्कुल ऐसा नवीन भाई, हर किसी की नजर टिकी हुई है लोकसभा चुनाव के ऊपर। सभी पार्टियां हैं वो एडी तले चोटी तक का जो जोर है वो लगाए हुए हैं। आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये जानना चाहती है जनता। मेरा तो डिसाइड भोलानाथ करेगा भाई चुनाव तो आपने लड़ना है, डिसाइड तो आपने करना है। कुछ करता ही नहीं मैं, मेरा कुछ डिसाइड होता ही नहीं। फैसला तो आप ही लोगे। ना फैसला भी मैं चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यार, ये अच्छी बात है। टालने वाली बात करें नवीन भाई, चुनाव लड़ेंगे भोलेनाथ का तो लड़ेंगे क्यों ना, अच्छी बात करे ही कि मैं वो थोड़ी अजीब या भी तो राजनीति है जो कर रहे हैं भाई, या सत्ता पर नहीं या दिलों पर राज करने की राजनीति इतना ही है। कोई पैसे पे राज करने के लिए राजनीति करता है, कोई लोगों के दिलों पर राज करता है, कोई भाई सत्ता में कोई पद पर राज के लिए होता है। हमारी हैया भी कर रहे हैं कोई कुछ। तो बीजेपी, यदि बीजेपी आपको टिकट देती है, आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लगातार बोलते आए हैं, तो बीजेपी से भी चुनाव लड़ लेंगे। खिलाफ बोलना तो नहीं हो दुष्यंत चौटाला वाला भी खिलाफ बोल के वोट ली और उसके साथ गठबंधन कर लिया था। यार मैं 20 साल से ना जी इस जीवन में हूँ, सामाजिक कह ले ना राजनीतिक कह ले, और 20 साल से मैं एक ही पार्टी में, वो भी आंदोलन से पार्टी बन गई थी। 20 साल में कौन लोगों के उनके वीडियो उठा के देख ले। मन मेरा पार्टी ते थोड़ी रोड़ा है यार, बीजेपी या कांग्रेस ते रोड़ा थोड़ी है। ई मैं कांग्रेस में चला जाए 10 साल में तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ाई होनी होता है, सरकार के पार्टी से कोई मतलब नहीं मना है। अगर बीजेपी पार्टी वाले तो मेरी बहुत हेल्प करा करते, जब मैं भी आंदोलन करा था, कांग्रेस पार्टी वाले भी करा रहे। पार्टी का मतलब नहीं है, सरकार। मेरी लड़ाई सरकार सिस्टम से है, जो वहां उसको चला रहा है, अल्टीमेट पावर है जो मुख्यमंत्री है, उनके लिए लड़ाई है यार, मेरी पार्टी के लिए थोड़ी है। मेरे तो रोज आओ हर कांग्रेस वाले भी पा जाए, बीजेपी वाले, सारी पार्टी वाले पा जाए, पार्टी का कोई मैटर नहीं करता इसमें। चुनाव लड़ने का ये काल्पनिक चीज हो, यदि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो अगर मगर वगर का तो यार उसमें तो क्या कहूँ मैं। ये कोई मेरा किसी पार्टी से कोई रोड़ा झगड़ा नहीं है। हाँ, जो सत्ता में है, जो सरकार है, उसके लिए जरूर रोड़ा है। अच्छा, गठबंधन टूटने के ऊपर जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन टूटा है, उसको लेकर के आप लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, आपका पर्सनल आंकलन क्या है? क्या आकलन बताऊं भाई, नाराजी रहा रोड़ा हो जाए, लोग का रोड़ा हो जाए, तलाक हो गया, और क्यों यार है यो यार है। एक अगर पहले तो डिसाइड हो जाए कि भाई हाँ कहीं का तो रोड़ा होना ही है, वो भी हो जा रहा है कई बार। और भाई वो तो राजनीतिक बात तो वो बताऊं उनने क्यों तोड़ा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनसे ये सवाल पूछा जाए, जनता जरूर पूछे। मैंने कल यार मैं कल बीजेपी पार्टी का चुनाव लड़ूंगा तो मेरे तभी नहीं पूछो, अगर बता भाई के करा, तो मेरी जिम्मेदारी है बनती है। अब के करा तने के करा भाई जाएंगे, तने खुद के करा, तेरी सरकार ने के करा, वो सरकार उन लोगों की जिम्मेदारी बनता है। अब दुष्यंत चौटाला को ये बताना चाहिए, आवेगा तो वो बताओ लोगों तक भाई मैंने यो करा, लोगों का जज चाहे ठीक है, ना तो वो है ही। मेरा तो अपना ये मानना है कि कोई भी है संगत मन नहीं बता दे। मेरे पे 1 दर्जन केस हैं इस हरियाणा में, कौन सी पार्टी के नेता के ऊपर इतने केस हैं? चोरी चकारी का तो है नहीं, कोई चोरी छेड़न का तो है नहीं, सारे आंदोलन केस हैं। किसके ऊपर है बता दे।
और रही बात, मैं घनी मतलब अगर पिछले 20 साल का आपको इतिहास मैं बता दूं, मेरा पता कर लो भाई, हमने तो ये लड़ाई लड़ी है, हमने तो कुछ लिया नहीं है, हमने तो कुछ इकट्ठा नहीं कर रखा। ये तंबू में है, देख ले भी, कोई सी बात तो है नहीं। संघर्ष करे हमने, संघर्ष में मजा आवे है, सीधी बात है। मैं तो जब सत्ता में भी था, पार्टी थी हमारी दिल्ली में, जब सरकार बनी थी, तो जब भी हमारे तो गेट खुले रहे यार थे लोगों के लिए, जब लोगों के काम करवाई जितना उसका मेरे भाई। चलो भाई एक बार तो दिखा दे भाई नवीन जय हिंद जो इस तंबू में इस छप्पर में जो रव है, तो भाई दिन रात यहीं रहते नवीन भाई। भाई और तुम्हें की 5 स्टार है नहीं रोज तक में, वैसे भी मैं ऐसे तो नहीं भाई ये झोपड़ी दिखा रहे हो और ईडी के ड्रेस से करोड़ों रुपए छिपा रहे हो भाई। मैं तू करोड़ दवा दे, ईडी आडी ना आप देख लेंगे फिर। तू दवा दे कि तो कच्चे कच्चे करवा गए वो नहीं कर रहे। हाँ। एक कह था मैं क्या होता अरे बोला अगर हमने तो बोला भाई 2 रोटी मिल जाए हैं तो 2 रोटी बढ़िया मिल जाए, उसका तो लोभ लालच जरूर है कि रोटी बढ़िया नूनी की भाई बढ़िया शीत से चटनी गए, हमने तो उसकी भी सब्जी की जरूरत ना है। 100 करोड़ का है तो यार हमने 2 करोड़ दवा दे, मैं तो 2 करोड़ में गुजारा कर लूँगा। इस देश के 80% लोग 10,000 रुपये से भी कम हर महीना कमा पाते हैं, उनकी इनकम है। तो मेरे को ना 100 करोड़पति होना यार, मन ने होना चाहिए हो। मेरा तो जो भी दे भाईचारा, यार दोस्त है, मार दो बेईमान है, कुछ ना पावे, कुछ नहीं है। तू ईडी बुला ले, अरे भाई चाहे तू क्या मैं ये ईडी तय तो वो डरेगा ना जिन्हें गड़बड़ कर रखी है, सीडी तय वो डरेगा ना जिन्हें गड़बड़ कर रखी है। मारा कुछ ना कर सकती है ईडी सीडी, और क्या मैं करवा लो भाई हमने कोई। अच्छा, हमने गुप्त सूत्रों के हवाले खबर आई है भाई, केंद्रीय जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ नवीन जयंत की मुलाकात हुई है और आगे भी होने वाली है। कोई टिकट को लेकर कोई मामला चल रहा है भाई? ये थारे गुप्त पुत्र हैं, गुप्त सूत्र हैं जो भी है ना, इनका तो मैं की घूम रहे भाई कि मैं कहीं जाओ कि मैं तुम चलाए जाओ। इसी कोई भी चीज होंगी तो यार मैं वो बताऊंगा, ऐसी बात ना है। और मेल मुलाकात तो यार होती रहे, मेरी सारा गल्ला होती रहे। कांग्रेस वाला भी मिल जाए कि तो भंडारे में, बीजेपी वाला भी मिल जाए, सारे डाल के मिल जाए, ये कोई इतनी वो ना होती। चल फाइनल अंतिम सवाल ये है कि भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? भोलेनाथ तय करेगा। अरे इस बात ना बात टालने वाली बात तो यार तुम भाई सारी बात, जो बात का जवाब नहीं देना उससे बोला ना दो था। मैं बताऊंगा उसकी अजय भाई नोट कर जी। मैं लगातार कई सालों तक लड़ाई लड़ी हमने, और मैं 2020 में मैंने सब छोड़ दिया था, ये सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन, अपना आराम तो लौट रहा था मैं तब जी। और बहुत से साथी भाईचारा, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं पर्सनली, मैं कोई फेस टू फेस वाला आदमी हूँ, एक फेसबुक वाला ना हूँ, तो भाईचारा ठीक है हमारा जिसा भी है अपने जी। तो सब ये कह रहे थे भाई खड़े हो लो, कोई एक्टिविटी होनी जरूरी है, ये है वो है। फिर सरकार ने प्रतिबंध ला दिए, कोरोना आ गया, कोई कितना नहीं लकड़ेगा ये वो। तो मैंने ये तय कर लिया था जिंदगी में, मैंने आगे यार छोड़ छाड़ कुछ ना है, सब कुछ देख तो लिया ही था मैंने, मुख्यमंत्री भी देख लिए थे, MLA MP भी बना के देख लिए थे, सारी चीज देख ली हमने। तो मन ने नहीं सोची, ये मन ने डिसाइड करा छोड़। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होया कि कोई पुराना केस था कावड़ यात्रा का, हमारा पानीपत से लाए थे, शायद आप जो कवरेज के आपको ध्यान होगा, उस टाइम पे आपने इंटरव्यू भी लिया था मेरा। तो उस टाइम वो शायद 2018 का केस था, और हम भाईचारा और नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा लेके आए थे, वहाँ का केस था। अब आप सोच के देखो कि वो 2022 में निकलता है नवंबर में जाके जी। तो घरा बैठा था, पुलिस ने कहा नवीन जयंत हाजिर हो, मार दो सम्मन आए। तो भाई भोलेनाथ की कृपा थी, वो कावड़ का केस था, नहीं तुम्हारा कोई मतलब नहीं था। भोलेनाथ ने कही भाई ठा अपना त्रिशूल देखी जाएगी, न्यू तो ठीक ना है। वो अखबार में छप रही थी कि नवीन जयंत फरार हैं, ये मैं आड़ा बैठा था। तो जब हम तो गए थे, तो मैं इसलिए भोलेनाथ की कृपा मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ जो भी आज भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। चाहे भोलेनाथ की है, चाहे परशुराम भगवान की है, चाहे हनुमान जी की है, चाहे राम जी की है, चाहे माता रानी की, चाहे खाटे। एक चीज संन्यास तो नहीं लिया ना संन्यास नहीं लिया था, संन्यास की बात नहीं है। वो क्या नहीं कर रहे हैं, बोला आरे के सारे खाटू श्याम बाबा हमारे। तो भाई खाटू श्याम बाबा हैं तो उसके हम भी छोटे मोटे भगत हैं। हारा और कोई भी आदमी है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। कोई परेशान है, कोई गरीब आदमी है, तो मेरे भाई मेरे दौरे यो है, और तो कुछ है नहीं। तो इस समय मैं तो हो रहा तभी यही बात कहूँ, जो भी कुछ होगा
वो सामने हो जाएगा, दिख जाएगा। और मैं जब खुद कहने लग रहा है बात, यार मैं कल है मैं आ जाऊं तो भी पूछो यार, बिल्कुल। जनता पूछो। अगर भाई हाँ हमने तो अच्छा लगा, अगर हाँ खड़ा होकर सवाल पूछे, मुर्दा मत बनो। ये फुलना की माना लेता हूँ के लिए लेकर मत खड़े हो। ये जो 2 4 5 ठेकेदार हैं जो बकाए रहे हैं सब कहने, इनके चक्कर में मत पड़ो। जनता सवाल पूछो, खुल के पूछो। और सब नेताओं को भी कहूंगा मैं कि उनको भी देने चाहिए जवाब। यार आजाद देश, हम गुलाम नहीं हैं। आपके गांव की गली खराब थी, आपके गांव में पानी नहीं है और क्या मैं नहीं हो, पूछो एसवाइएल के ऊपर क्यों नहीं बोलते। हरियाणा में हाहाकार है, 70% जहरीला पानी पियो में, 10 लाख किले सूखे पड़े हैं। उसमें पानी तो एक बरादरी ना चाहिए भाई, 36 बरादरी चाहिए। वे किले भी 36 बरादरी के हैं। जाकर पूछ का कॉलोनी में, बिल्कुल किसा पानी पे में जाकर शहर में पूछ ले, गांव में पूछ ले, जो हमारी माँ बहन बेटी हैं उनने बेरा है। तो मेरे भाई सवाल पूछो, चाहे भाई तुम रोजगार पे पूछो, चाहे तुम एसवाइएल पे पूछो, चाहे तुम अपनी गली पे पूछो, चाहे तुम को क्या पे पूछो, थारी मैशखूरी थी उस पर भी पूछो कि FIR नहीं हुई, हमारी मैशखूगी थी। अच्छा ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब है सवाल जरूर पूछो और उनको लेके चले। भाई आपने क्या करा, काम क्या करा, नेता के पास लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट लेकर आइए अब ये काम करे थारे। और जो विपक्ष में था वो थारी ये संघर्ष करा, मतलब आवाज उठाई नहीं उठाई, बस। चलो मेरा तो सिंपल है भाई। बिल्कुल। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। नवीन जयहिंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और भाई साफ तौर पर हरियाणा की जनता और देश की जनता से एक अपील है नवीन जयहिंद की कि भाई जैसे ही लोकसभा चुनाव अभी नजदीक है और भाई आपके घर के बाहर जो नेता है मंत्री है वोट मांगने के लिए आएंगे, तो आपने एक ही कार्य करना है, एक माला जूतिया की और एक माला जो फूलों की। यदि अच्छा कार्य किया तो फूलों की माला पहना करके उसका स्वागत कीजिए, और यदि आपको लगता है कि उसने काम नहीं किया है तो जूतों की भी माला भी जो भाई वो अपने प्यार से डालनी है। और साथ में जो विपक्ष वाले जो नेता है, जो मंत्री हैं, जो बोलते हैं कि हमने आपके लिए आवाज उठाई है, तो उनसे भी आपने पूछना कि कब और कौन सी आवाज किस मुद्दे पर जनता की आवाज बने हैं। तो भाई नवीन जयहिंद जी एक चीज और मैं जी आवाज ये नहीं, हाँ। मैंने एक ट्वीट कराया था तुम्हारे लिए, हाँ। आवाज ये नहीं, हाँ। मैंने फेसबुक पे लाइव आया था, हाँ। आवाज ये नहीं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। सड़क पे कितनी बार उतरा है, ये फेसबुक लाइव और ट्विटर, ये भी हम संघर्ष में शामिल नहीं है। नहीं, ये तो हम नए घने कर रखे हैं। हाँ। इसमें भी हम नए घने कर रखे हैं। इसमें भी और कोई ना हमारे तो रहे। हाँ। आस पास है। हाँ। और उनसे ये पूछो भाई बताओ, देखो एक और चीज मैं बड़ी महत्वपूर्ण बताऊंगा। मैं इस प्रदेश का हिसाब किताब जो देख रहा हूँ, कर्मचारियों की समस्या हुई तो कर्मचारियों ने अपने आप लड़ाई लड़ी। सरपंचा की हुई तो कोई नेता नहीं था मेरे लटकाने में था, उड़े सरपंचा ने खुद लड़ी। किसान के लिए समस्या हुई तो किसान ने खुद आकर लड़ा। ये काम होते हैं विपक्ष के, अब वो लड़ाई लड़े। ये अपना रामदेश हुए कुल्लू मन, गर्मी में कुल्लू मनाली शिमला अपना और कितने चले जाते होंगे। और लोग हमने तो बेरा है ना भाई, चक्कर खा के पड़े हैं हमने जब गर्मियां में आंदोलन करे है ना, इतनी बूंदी गर्मी में और इतने बूंदे जाडे में। जब ये की थे ये हीटरा दो रहे थे, गर्मी में एसी दो रहे थे, तो इसलिए यह भी बात महत्वपूर्ण है। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, और लोकसभा चुनाव को लेकर के आपने क्रिया की प्रतिक्रिया रखनी है। नवीन जयहिंद के जो विचार हैं उसको लेकर के भी आपने अपनी राय रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन चौगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।